एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञानेशन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th की इंग्लिश स्टार्ट करने लगे हैं। उसमें हम फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड पढ़ेंगे, जो हमारा जीएल फ्यूंटिस ने लिखा था। जब हम इसमें देखेंगे तो हमने देखा कि हम इस चैप्टर में एक लेंचो है। लेंचो एक लोनली हाउस में रहता था, जो एक वैली के ऊपर बना हुआ था। लोनली हाउस मतलब यहाँ ये वैली है, ये क्रेस्ट है, टॉप है, टॉप ऑफ हिल यानी कि क्रेस्ट। यहां वो रहता था, उसका अकेला घर था। यहां से वो क्या करता था, इस घर से वो अपनी फील्ड्स को, रिवर को देख सकता था। ठीक है, तो यानी कि इट वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द लो हिल। लो हिल यानी कि इतना ऊंचा था कि वहां से आपकी रिवर और फील्ड्स वो देख सकता था। लेंचो हैड अ गुड क्रॉप्स ऑफ राइप कॉर्न। यहाँ पे क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि लेंचो की कौन सी टाइप की फील्ड थी, तो वो थी उसकी राइप कॉर्न की फील्ड। बट इट नीडेड रेन्स बैडली, लेकिन अभी उसको बारिश की जरूरत थी कि बारिश हो जाए। लेंचो सॉ द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। ये भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि लेंचो किस साइड पे जो है देख रहा था, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था। इट हैड रेन क्लाउड्स, उसने देखा कि रेन क्लाउड्स जो है नजर आ रहे थे उसको। हिज वाइफ वॉज प्रिपेयरिंग द डिनर, उसकी वाइफ डिनर प्रिपेयर कर रही थी। अब यहाँ पे वो क्या करती है, वो लेंचो को बोलती है कि अंदर आके खाना खा लो। तो वो अपनी वाइफ को बताता है कि वो गॉड शायद जो है बारिश करेंगे आज। उसको ये एजम्पशन लगती है, क्योंकि वो इस चीज पे विश्वास करता है, उसने बादल देख लिए थे, तो उसने कहा कि शायद आज जो है बारिश होगी। और जैसे ही वो खाना खाने अंदर जाता है, थोड़ी ही देर में जो है बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिंस टू फॉल। बड़ी बड़ी बूंदे जो है हमारी रेन की शुरू हो गई थी होनी। तब उसने क्या देखा, वो गया बाहर, लेंचो बाहर गया और उसने देखा कि ये तो जो है रेन है, शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई। तो वो बहुत खुश हो गया। He said that these aren't raindrops. उसने कहा कि ये रेनड्रॉप्स नहीं है, ये क्या है, ये न्यू कॉइन्स है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लेंचो ने रेनड्रॉप्स को क्या बोला, रेनड्रॉप्स को उसने बोला न्यू कॉइन्स। ठीक है, बिग ड्रॉप्स आर द 10 cents पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। यहाँ पे एक और चीज है ध्यान देने वाली कि जो बड़ी बड़ी बूंदे थी उसको लेंचो ने बोला 10 cents, और जो छोटी थी उसको उसने बोला 5 cents। बट थोड़ी ही देर में क्या हुआ, हेल रेन स्टार्ट हो गई। हेल रेन यानी कि ओले पड़ने लग गए। ठीक है, अब यहां पर लेंचो ने क्या करा, उन हेल स्टॉर्म्स को भी, हेल स्टोन्स को भी उसने क्या बोला, उसने बोला वो हेल स्टोन्स ऐसे लग रहे थे जैसे न्यू सिल्वर कॉइन्स हो, न्यू सिल्वर कॉइन्स। यहाँ पे एक और चीज कि यहाँ पे लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को हमारे बोला था न्यू कॉइन्स, यहाँ पे लेंचो ने हमारे रेन ड्रॉप्स को बोला न्यू कॉइन्स, और जो हेल स्टोन्स थे उनको बोला न्यू सिल्वर कॉइन्स। सिल्वर कॉइन्स यानी सिल्वर वर्ड जो इसमें एड ऑन हो गया था। देन वो ऐसे लग रहा था कि जो फील्ड है वो पूरी की पूरी सफेद चादर से घिर गई है। वो सफेद चादर, उसने क्या बोला, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नमक बिछा दिया सब जगह पर। ठीक है, उसकी फील्ड जो थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब लेंचो यहाँ पे क्या करता, उसने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे अब तो हम भूखे मर जाएंगे, और हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि हम अगले साल के लिए जो है सीड्स खरीदने के लिए सीड्स खरीद सके। तो उसने क्या करा, उसने कहा कि मुझे पता है कि एक है जो हमें कभी भूखा नहीं मरने देगा, और वो कौन है, दैट इज गॉड। उसने कहा कि मुझे भगवान पे बहुत विश्वास है, वो हमें कभी भूखा नहीं मरने देगा। तो यहाँ पे लेंचो ने क्या करा, लेंचो की जो सिंगल होप थी, लेंचो की जो सिंगल होप थी दैट इज गॉड, उसने क्या करा, गॉड से हेल्प मांगी, और उसने क्या करा, उसने लेटर लिखा गॉड को। यहाँ पर लेंचो जो था बहुत ज्यादा ऑक्स ऑफ अ मैन था। ऑक्स ऑफ अ मैन यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग मैन था। वो बहुत ज्यादा मेहनत करता था। अब ऐसा होता है ना, कई बार हम लोग सोचते हैं कि जैसे फार्मर्स हैं, अब उनको शायद हो सकता है लिखना पढ़ना ना आता हो, बहुत मेहनत तो करते लेकिन लिखना पढ़ना नहीं आता। लेकिन लेंचो जो था हार्ड वर्किंग तो था, मेहनत तो बहुत करता था वो अपनी फील्ड पे, लेकिन वो लिखना जानता था, वो लिखना जानता था। उसने क्या करा, उसने लेटर लिखा गॉड को।
उसने गॉड को लेटर लिखा और उसने क्या करा, अगले ही संडे जो कमिंग संडे था उसके बाद वो गया, पोस्ट ऑफिस गया, उसने पोस्ट मास्टर को जो है अपना लेटर दिया, लेकिन उस लेटर पे सिर्फ एक ही एड्रेस लिखा था, दैट इज गॉड, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। अब यहां पर उन्होंने पोस्ट मास्टर के बारे में हमें बताया। पोस्ट मास्टर कैसा इंसान था? पोस्ट मास्टर अ फैट एंड एमिएबल फेलो, एमिएबल यानी कि फ्रेंडली फेलो, बहुत ज्यादा फन लविंग था, फ्रेंडली था। लेकिन जैसे ही उसने वो लेटर देखा तो उसको एकदम से गुस्सा आ गया, ठीक है, he turned serious. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. अब यहां पर उसको पता था, हमारे लेंचो को, यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमारा ऑलमोस्ट उसने जो लेटर लिखा गॉड को, तो उसने क्या करा, अब यहाँ पे जब पोस्ट मास्टर ने पढ़ा कि उसने गॉड को लिखा है, गॉड को कौन लिखता लेटर, कोई भी नहीं लिखता, बट उसने जब वो लेटर पढ़ा तो उसने कहा कि मेरे को जो है इसकी मदद करनी ही है। उसने कहा कि मैं इसका सिर्फ एक ही आंसर कर सकता हूं कि उसको वो लेटर वापस रिटर्न में दूं, ताकि उसका जो विश्वास है भगवान के ऊपर वो कभी डगमगाए नहीं। तो उसने क्या करा, उसने जो अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनसे उसने खुद अपनी सैलरी का पार्ट दिया। साथ ही साथ उसने अपने फ्रेंड्स को बोला कि भाई मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम उसका जो विश्वास ना डगमगाए, हम एक चैरिटी करते हैं। उसने वो चैरिटी के नाम पे जो है कुछ पैसे उन लोगों से लिए, लेकिन तब भी जो है वो पोस्ट मास्टर जो है 100 पेसोस जो उसने डिमांड करी थी लेंचो ने गॉड से, उतने नहीं जुटा पाया। यहाँ पे पोस्ट मास्टर ने जो है सिर्फ 70 पेसोस का ही अरेंजमेंट कर पाया। पोस्ट मास्टर ने वो एनवेलप में जो है पैसे डाले और उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, उसने सिर्फ लेंचो को लिखा, लेंचो, और एक सिग्नेचर करा, दैट इज गॉड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ उसकी मदद करने लगा है। लेंचो ने किसको लिखा था? गॉड को। तो वो चाहता था कि उसका विश्वास ना डगमगाए और वो गॉड की तरफ से लिख रहा है उसको लेटर। तब उसने क्या करा, अब अगले संडे जो नेक्स्ट संडे आया, लेंचो फिर गया पोस्ट ऑफिस। उसने क्या करा, पोस्ट मास्टर से पूछा कि क्या कोई मेरा लेटर आया है? तो उसने कहा हाँ आया है, और उसने देखा उस पे लिखा था गॉड, क्योंकि यहां पे जाके उसका और विश्वास पक्का हो गया कि गॉड जो है हमारी बात जरूर सुनते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि गॉड हमारी बात नहीं सुनेंगे। लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, क्योंकि लेंचो को तो विश्वास था ना, उसको कोई सरप्राइज ही नहीं हुआ कि भाई भगवान ने मेरे को वो पैसे भेजे हैं, जबकि वो पैसे भेजे थे उस पोस्ट मास्टर ने। अब होता है ना कोई तो जरिया बन ही जाता है किसी ना किसी तरीके से, ऐसा तो है नहीं कि खुद भगवान आते हैं मदद करने, लेकिन कोई ना कोई तो जरिया बन ही जाता है। तो यहाँ पे उसका जरिया बना वो पोस्ट मास्टर। अब लेकिन जैसे ही लेंचो ने जो है वो एनवेलप खोला, उस एनवेलप में उसने देखा कि उसमें सिर्फ 70 पेसोस हैं। जैसे ही उसने काउंट करे पैसे, तो उसने क्या देखा कि वहां पे सिर्फ जो है उसके पास 70 पेसोस है 100 पेसोस की जगह, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो उसने डिमांड करी थी 100 पेसोस की। इस चीज को देखकर जो है लेंचो को गुस्सा आ गया। अब इसी वजह से जो है लेंचो ने क्या करा, इमीडिएटली गॉड को दोबारा लेटर लिखा। उसने गॉड को कहा कि अब जो है, उसने जैसे ही मेल बॉक्स ओपन करा तो उसने क्या देखा, उसने कहा कि मैंने जो लेटर लिखा था आपको उसके अकॉर्डिंग मेरे को पैसे रिसीव नहीं हुए हैं, यानी मैंने आपसे 100 पेसोस मांगे थे बट इसमें सिर्फ 70 पेसोस हैं। तो उसने कहा कि मुझे मेरे बाकी के पैसे भेजो, सेंड हिम द रेस्ट, यानी कि उसने कहा कि मुझे बाकी के पैसे भेजो, बट गॉड शुड नॉट सेंड इट थ्रू मेल। उसने कहा कि इसको लेकिन मेल के थ्रू मत भेजना। क्यों? क्योंकि उसने कहा, उसको ये लग रहा था कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उन्होंने कुछ ना कुछ घपला करा है, बदमाशी करी है, इसीलिए उसने उनको बोला कि वो जो थे वो क्या थे, वो क्रूक्स थे, वो बदमाश थे, उन्होंने शायद जो उसके वो पैसे निकाल लिए हैं, उसको पूरे पैसे नहीं मिले हैं। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट का, अ लेटर टू गॉड।